हाय बच्चों, गुड इवनिंग। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीडियो क्योंकि अगले 14 दिनों में आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अंदाज़ा लगाने में कि आपको एग्ज़ाम में लगभग कितना स्कोर करके आना है, इस साल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहुत रिसर्च कर पिछले 5 सालों के पूरे डेटा को एनालाइज करके हमने कट ऑफ की फिगर्स निकाली हैं जो बहुत ज़्यादा कम नहीं लग रही हैं। सो इट इज़ going to be a high cutoff year in the sense that अंटर अनलेस पेपर बहुत मुश्किल आ जाए और लोग बहुत गलत करके आए। कट ऑफ के बारे में चलिए मैं आपको आई विल शो यू डेटा, आई विल शो यू फिगर्स विदाउट सेइंग एनीथिंग एंड लेट अस सी हाउ द कट ऑफ इज गोइंग टू बी फॉर द ईयर नीट 2025। ठीक है, जब भी कट ऑफ की बात होती है मैं आपको एक बहुत लॉजिकल, वेल एनालाइज्ड, वेल रिसर्च्ड मटेरियल देने वाली हूँ। 4-5 फैक्टर्स पे कट ऑफ हर साल की डिपेंड करती है। नंबर 1 होता है कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है। कम कैंडिडेट्स मतलब कम कंपटीशन। 20, 22, 23, 24, 25 लाख बच्चा अगर एग्जाम देगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि उनमें से कुछ हजार बच्चा ऐसा होगा जो 690, 700, 710, 720 लेकर चला जाएगा। बाय कुछ हजार आई मीन शायद 15-16 हजार बच्चा 680, 690 से ऊपर होगा। तो जो पहले की कुछ सीट्स होती हैं वो तो जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, फिर इसलिए इनकी कट ऑफ बहुत बढ़ जाती है। नंबर 2 होता है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। या पेपर थोड़ा लेंथी आ जाए, कुछ बच्चों का गलत हो जाए, या पेपर ओवरऑल मुश्किल आ जाए। ये होना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज एनटीए अभी स्टिक कर चुका है एनसीईआरटी बेस्ड पेपर में, तो पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बच्चे हाई स्कोर कर पाते हैं, जैसा हमने लास्ट ईयर भी देखा था। नंबर 4 होता है अवेलेबल सीट्स। बीच में न्यूज आई थी दैट 20,000 सीट्स कुछ बढ़ रही है, बट एक्चुअली में कितने कॉलेजेस को फाइनल सीट सिलेक्शन से पहले एमसीआई का नॉड मिलता है। एमसीआई इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनका नॉड मिलता है इस साल से एकेडमिक सेशन शुरू करने के लिए। तो वो डिपेंड करता है, जो बहुत ज्यादा कॉलेजेस को अभी तक, नए कॉलेजेस को एमसीआई का नॉड नहीं मिला है, तो हो सकता है वो कॉलेजेस नीट 2026 में अपनी सीट्स लेना शुरू करें। एंड कैंडिडेट्स की कैटेगरी क्या है, जनरल वालों के लिए हमेशा कट ऑफ थोड़ी ऊंची जाती है कंपेयर टू ओबीसी, एससी एंड एसटी। अ सेफ स्कोर इज द मिनिमम स्कोर, उसमें आप खुश रह जाओ कि यार इतना मैंने कर लिया, इतना पेपर। एंड दैट इज व्हाई दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता है यार इतना मैंने कर लिया है, अब मुझे देखना है मेरा स्कोर कितना आता है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ये स्कोर हर साल चेंज हो सकता है, जैसे मैंने बोला एग्जाम डिफिकल्टी के ऊपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, अवेलेबल सीट्स के ऊपर। जनरल मुझे लगता है ओवरऑल अक्रॉस कैटेगरीज, राइट, 600 to 650, 640, 650 प्लस फॉर जनरल स्टूडेंट्स, 620, 610 फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स कैन बी कंसिडर्ड अ सेफ स्कोर। पर मैं अब आपको लेकर आने वाली हूं कैलकुलेशंस। देखो, अगर मैं बताऊं कि हम स्टैटिस्टिक्स की बात करके करें, जनरल के लिए ऑल इंडिया कट ऑफ 23 में थी 612 लास्ट सीट, नीट ऑल इंडिया कट ऑफ 2024 में थी 655, मतलब डिफरेंस पड़ गया 43 मार्क्स का। 24 में आपको पता है कि मुश्किल था, 650 में भी लोगों को सीट नहीं मिली थी। अगर हम सेम सिनेरियो लगाते कि पेपर वैसा ही होगा, राइट, उसी लेवल का पेपर बनाएंगे, उतने ही बच्चे ड्रॉपर्स 630, 640 वाले बच्चों ने भी इस साल ड्रॉप किया है, आपको पता ही है, राइट। 640 वाले स्टूडेंट्स ने, आप लेवल समझिए उनका, जिन्होंने 640 पे ड्रॉप किया है, राइट। तो अगर मैं मान लो कि 40-45 बढ़ जाता है, तो इस साल की कट ऑफ अगर मैं सेम लॉजिक लगाऊं 700 होगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि एनटीए नहीं चाहेगा कि इतनी हाई कट ऑफ हो, 720 पे 10 बच्चे बैठे हों। दैट इज व्हाई देयर कुड बी चेंजेस इन द कॉन्सेप्चुअल लेवल ऑफ पेपर, जो मैं हमेशा से बता रही हूं। एंड दैट इज व्हाई मेरे शाम के टेस्ट में आपने देखा होगा, आई ऑलवेज गेट दीज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। सो जनरल के लिए इस हिसाब से तो सेफ स्कोर 680, 700 के, डेफिनेटली 670, 80 अगर आ रहा है उसको बच्चे को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बट बाकी बच्चे जो 550 पे हैं, 560 पर, आप किसी तरह भी मेहनत कीजिए कि आप 610, 620 के स्कोर पर पहुंच जाएं, जो लगभग आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। अब मैं क्लोजिंग रैंक्स पर आती हूँ। देखिए, हर साल क्लोजिंग रैंक्स कम होती जा रही है। 2022 में दिल्ली एम 61 पे क्लोज हुआ था, राइट। तो 23 में 57, 24 में 47, इस साल अगर ये 8-10 ही करे तो इस साल 40 पे। एम्स भोपाल एक्सपेक्टेड 579, 621, 24 में तो 79, 931 से सीधा 594 हो गया। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश, भुवनेश्वर 603 से 655, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, राइट। 1369 से 736 हो गया एम्स रायपुर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 700 दिस ईयर। ये क्लोजिंग रैंक्स हैं, टॉप कॉलेजेस की क्लोजिंग रैंक्स। बट सेफ स्कोर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 650 इज अ गुड safe score, 650, 660 for general. For AIIMS, definitely 680, 690.
right? And for category students it should be somewhere around 610 620 should be a safe score, right? तो आपने देखा नागपुर एम्स 900 पे एक्सपेक्टेड है 2025 में, 953 था लास्ट ईयर। एम्स भटिंडा अगर पिछले साल 15,000 से 1002 पे हो गया, राइट, ये 1500 होगा, 1944 से 1476। तो अब आपको पता है कि यार एम्स मंगलगिरी लास्ट 2000 रैंक तक एम्स आपके क्लोज होने की चांस है। केजीएमसी जैसे 1900 पे एक्सपेक्टेड है क्लोज होगा। केरला में साउथ की बात करें तिरुवंतपुरम 4000 तक, गुजरात वेस्ट की बात करें 5000 तक, एम्स राजकोट। दिल्ली में जैसे जो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस है सफदरजंग के अलावा, एम्स के अलावा, कैन गो अप टू 6500, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज। अगर आपको चाहिए मैं स्टेट वाइज भी लेकर आ जाऊंगी कट ऑफ, वी मेड दैट डेटा, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट हैव टू टेल अस ऑन द चैट सेक्शन एंड वी विल मेक दैट स्टेट वाइज कट ऑफ आल्सो, राइट। बट यस, फॉर द कट ऑफ ये मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी दैट नाउ you should be aiming for at least 610 620 plus, that is something that is going to be your safe score. But apart from that आपको अपने टेस्ट्स में मार्क्स बढ़ाने के लिए जो भी हेल्प चाहिए, just let us know, just a call away, just a message away in fact. Take care बच्चों, don't forget to like, share, subscribe. Bye बच्चों.